अभी आपने सुना डॉक्टर साहब के मुखारबिन से, शब्द के माध्यम से, कि बड़ी मुश्किल से नर्तन मिला है, और मिला तो है, लेकिन ये समय कहाँ खपा जा रहा है। कहाँ पर हमारा चित्त जा रहा है। सिर्फ एक जगह, बाकी और फिर बहुत जगह जा रहा है। कहाँ पर? धन के पीछे। हर कोई आज धन के पीछे ऐसे भाग रहा है कि यही मान रहा है कि रुपया पैसा ही भगवान है। और देखा जाए तो है भी सही, क्योंकि इसके बगैर काम भी नहीं चलना। यहाँ तक कह दिया है जीवन में धन के बिना चलता है नहीं काम, है ना। लेकिन गहराई से अगर विचार किया जाए तो पैसा तो कुछ है, ये है, और कुछ नहीं बहुत कुछ है। लेकिन और गहराई में जाएं तो पैसा सब कुछ नहीं है। क्योंकि अगर पैसा सब कुछ होता तो महावीर बुद्ध और बलख बुखारी का इब्राहिम बादशाह राजपाट नहीं छोड़ देते। कुछ आगे और है, और वो है क्या? भक्ति नाम की कमाई। क्योंकि इन लोगों को पता था कि पैसा से भोजन तो खरीद सकते हैं, लेकिन भूख नहीं खरीद सकते। बिस्तर तो खरीद सकते हैं, लेकिन नींद नहीं खरीद सकते। सुख सुविधाएं खरीद सकते हैं, स्वर्ग नहीं खरीद सकते। पुस्तकें खरीद सकते हैं, ज्ञान नहीं खरीद सकते। इसलिए छोड़ दिया। इसके आगे और है, और वो है परमात्मा की भक्ति और परमात्मा के नाम का धन। अगर इसकी कमाई हो गई तब फिर किसी चीज़ की कमी नहीं रहेगी, किसी चीज़ की नहीं। अगर ये कमाई नहीं किया हमने तो चाहे जितनी भी कोई उपलब्धियां प्राप्त कर ले, रुपया पैसा धन दौलत मकान दुकान। कबीर साहब ने अपनी वाणी में कहा है कि अरब खरब लो द्रव्य हो उदय असल हो राज, अबिन भक्ति भगवंत के सभी नरक के काज। भक्ति के नाम के धन के बगैर अगर जितनी भी उपलब्धियां कर लिया है तो अंत समय में सब कुछ छोड़ जाएगा। कबीर साहब कहते हैं उसके बगैर सब कोई दरिद्र है, निर्धन है। परमात्मा के नाम के बगैर सब कोई निर्धन है। कबीर साहब ने कहा है कबीर साहब ने कहा है, सुनिए ध्यान से। कबीर सब जग निर्धना धनवंता नहीं कोई, धनवंता उसे जानिए जहाँ राम नाम धन हो। और कबीर साहब नहीं कहे, गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी कहा है, स्वार्थ सांच जीव कहूँ येहा, अब मन क्रम वचन राम पद नेहा। गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं कि अगर परमात्मा से प्रेम कर लिया, भक्ति कर लिया, तो सब स्वार्थ और परमार्थ दोनों संवर गए। यहाँ भी और वहाँ भी दोनों संवर गए। ये वो धन है, इस धन से दोनों जहाँ संवर जाते हैं, यहाँ लोक और परलोक दोनों संवर जाते हैं। और संत महापुरुष बार बार इसी को समझा रहे हैं। लेकिन संत महापुरुष शिवदयाल महाराज जी ने कहा है,
सत्संग करत बहुत दिन बीते, छोड़ पुरानी बान। कहा सत्संग सुनते सुनते काफ़ी दिन हो गया, लेकिन अभी तक अमल, हृदय में अमल अभी तक नहीं हुआ है। आजकल हर घर में इतनी फूट पड़ी है। मैं कहता हूँ इस परिवार में तो मुझे ठीक है नज़र आता है, कम से कम एक आंगन में रह करके बैठ तो लेते हैं। लेकिन बहुत जगह मैं जाता हूँ। अभी एक जगह मैं प्रोग्राम करने गया था, दरवाजे में सत्संग हुआ और कई लोग बड़े प्रेमी थे और कहने लगे महाराज जी हाँ ऐसा करना है, ऐसा करना है, और एक दूसरे से बोल नहीं रहे थे। लास्ट में मेरी बातचीत हुई, हमने कहा ये बताओ यार, अब इनके यहाँ सत्संग हो रहा है, सत्संग मुझसे तुम प्रेम भी करते हो, मुझसे एक बात कह दिए थे कि महाराज जी हमें प्रसाद खाने को मत कहना। हमने कहा तुम ना खाओ, हमें क्या करना है भाई। लेकिन ये सत्संग का प्रसाद, मैंने उसे बताया कि ये जो सत्संग का प्रसाद है ये किसी विशेष व्यक्ति का नहीं है, ये किसी विशेष व्यक्ति का नहीं है। सत्संग का प्रसाद जो होता है वो सद्गुरु का होता है। कई बार मैं आपको सुनाया भी, ये प्रसाद तो आड़े तिरछे हो करके चुपके से भी ले लेना चाहिए। हमारे गुरु महाराज जब अपने गुरु के दरबार में जाते थे सेवा करने, तो वहाँ से एक रोटी लाते थे, एक रोटी, पूड़ी उड़ी नहीं, रोटी लाते थे और पूरे अपने मोहल्ले में थोड़ा थोड़ा बांटा करते थे। और उस प्रसाद के प्रभाव से बहुत सारे लोग सत्संगी बन गए थे। प्रसाद में संत महापुरुषों की लंगर की या लाई प्रसाद है, इसमें बहुत बड़ी ताकत है। कई बार उदाहरण के रूप में सुनाया कि सतयुग में एक जगह जंगल में भंडारा हुआ था, तो उस प्रसाद को एक लोमड़ी ने चाट लिया था और उस प्रसाद के चाटने की वजह से, उसकी शक्ति से एक राजा के यहाँ जन्म लिया और उसकी शादी हुई बहुत बड़े धनाढ़ राजा के यहाँ, उसका नाम था मानधाता। और उस प्रसाद की वजह से बहुत ही सुंदर, बहुत ही तेजस्वी स्वरूप था, बहुत ही सुंदर। मानधाता उसका स्वरूप देख करके हमेशा वो जो है काम वासना में डूब जाता था। लेकिन सत्संग का प्रसाद उसके अंदर पड़ा हुआ था, तो वो भक्ति का मन उसका करता था। तो जब भी पूजा पाठ करती थी तो यही कहती थी कि हे परमात्मा, अगला जन्म जब मुझे देना तो मुझे इतना खूबसूरत न बनाना, और खूबसूरत नहीं बनाएगा तो मैं तेरी भक्ति कर सकूँगा। हुआ भी ऐसे ही। जब उसका दूसरा जन्म हुआ, वो इतनी बदसूरत थी कि उसके माँ बाप रात को शादी किया कि ताकि इसका कोई चेहरा न देखे, रातों रात विदा कर ले। रात के जब उस दुल्हन को लेके जा रहे थे तो दंडक वन के पास थोड़ा सा उजेला हुआ, तो उसका पति उसका चेहरा देखा कि जरा मैं अपनी पत्नी का चेहरा तो देखूं। तो जैसे उसका घूंघट खोला और वो देखा तो उसका मन खराब हो गया और वो वहीं छोड़ के चला गया, वहीं छोड़ करके चला गया। लेकिन उसके पास पिछला संस्कार भक्ति का था, वहीं पर मतंग ऋषि का आश्रम था और वहीं पर सेवा करने लगी। और उनके रास्ते को जब वो नदी में, तालाब में, सरोवर में नहाने जाते थे तो पूरा रास्ता बुहार देती थी। जो बहुत सेवादार बताएं कि एक ऐसी औरत है कि पूरे रास्ते को बुहार देती है और आश्रम के लिए लकड़ी का गट्ठर भी बांध करके किनारे में रख देती है लंगर प्रसाद के लिए। तो मतंग ऋषि ने उसे बुलवाया कि जरा उसे बुला करके आ।
तो उसका चेहरा देख करके जितने भी आश्रम में सेवादार थे वो मन विचका रहे थे, कहने लगे अरे महाराज जी वो आश्रम में लाने के लायक नहीं। तो मतंग ऋषि ने कहा उसे बुला करके तो लाओ। जब बुला करके लाए और उसको जब अंतर में देखा तो मतंग ऋषि को पता चल गया कि अरे ये तो पूरी जिज्ञासु है। बड़ा आदर किया, नाम दिया और वरदान भी दे दिया कि जा तेरी कुटिया में एक दिन भगवान राम आएंगे। वही थी सबरी बनी थी। और हुआ भी ऐसे ही कि एक दिन भगवान राम उसकी कुटिया में पहुंचे और उस भीलनी का जूठे बैर खाए, प्रसाद मान करके खाए। भगवान राम जान रहे थे ना कि ये बड़ी श्रद्धा का प्रसाद है, लेकिन लक्ष्मण को नहीं भाया। तो आप सबने सुना भी होगा कि लक्ष्मण ने जो वो नहीं खाया और जब वो ऐसे पीछे करके फेंका तो वही जा करके संजीवनी बूटी बनी और जब लक्ष्मण की शक्ति लगी थी तो वही बूटी काम आए। कहने का भाव ये है कि लंगर प्रसाद अगर दुश्मन के यहाँ, सत्संग दुश्मन के यहाँ, नहीं आप अंदर जा सकते, बाहर बैठे गुरहे में बैठकर सुन लीजिए। गुरहे में बरसात नहीं आप मांग सकते, भैया थोड़ा सा प्रसाद तो ले आना, थोड़ा सा प्रसाद ले आना। लेकिन हमारी हालत क्या है कि हम एक दूसरे से सिर्फ ऊपर से चिकना चुपड़ा चेहरा है हमारा और अंदर छल कपट भरा हुआ है। ये हमारा दोष भी नहीं है, ये दोष भी नहीं है, इसका कोई कारण है। क्यों? रामायण में मंथरा का नाम आता है। रामायण में मंथरा का नाम आता है और सब किसी का शरीर छोड़ने का, शरीर देखने का प्रमाण मिलता है, लेकिन मंथरा का कहीं प्रमाण नहीं मिलता कि वो मर गई। कहीं नहीं प्रमाण मिलता। तो ऐसे लगता है कि वो आज भी जिंदा है, आज भी जिंदा है और सूक्ष्म रूप में स्त्री पुरुष के हृदय में प्रवेश हो करके जो काम उसका था आज भी कर रही। जो काम उसका था, उसका काम क्या था कि सभी को पता है कि कैकेयी राम को इतना प्यार करती थी, इतना प्यार करती थी कि उसके ऊपर अपना प्रेम न्यौछावर करती थी। लेकिन उसी मंथरा ने 14 वर्ष का वनवास दिला दिया। ऐसा जहर घोला, ऐसा जहर घोला, दूरी बनाई कि 14 वर्ष का वनवास हो गया। तो ये वही मंथरा का काम है आज घर घर में, हर परिवार में। जैसे ये रामचंद्र जी के परिवार में वही काम किया था। तो ये मरी नहीं है अभी, ये जिंदा है और हर इंसान के हृदय में सूक्ष्म रूप में प्रवेश हो करके और ये वही अपना काम करवा रही है और हमें एक दूसरे को दोषी ठहर जाते हैं, हम दोषी बन जाते हैं। लेकिन है ये उसी का काम। तो इसके लिए एक उपाय भी है। इसका उपाय है प्रेम, श्रद्धा और विश्वास। प्रेम से इसे कंट्रोल किया जा सकता है। अगर हमारे अंदर प्रेम है तो इसे हम कंट्रोल कर सकते हैं और परमात्मा को हम प्यारे हो सकते हैं, जिसके लिए कहा राम ही केवल प्रेम प्यारा और जान ले सो जानन हारा। प्रेम से हम इस मंथरा को कंट्रोल कर सकते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है कि जिस घर में, जिस परिवार में अगर सुमत है, प्रेम है, तो वहाँ परमात्मा का वास होगा। जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना और जहाँ कुमति तहाँ विपद निधाना।
जिस घर में प्रेम है आपस में, देवरानी जेठानी, भाई भाई, बाप बेटा, अगर जिस परिवार में प्रेम है तो वहाँ परमात्मा का वास होगा। और जहाँ परमात्मा का वास होगा वहाँ दीपावली को पूजा करने की ज़रूरत नहीं है लक्ष्मी के लिए, अपने आप आ जाएगी। जब जहाँ प्रेम होगा वहाँ परमात्मा का वास होगा, जहाँ परमात्मा का वास होगा तहाँ लक्ष्मी अपने आप आएगी। सिर्फ प्रेम और मीठी वाणी, मीठी वाणी। अगर कोई बात हो जाती है तो हमें सबको अपनी कमजोरी ढूंढना चाहिए और मान भी लेना चाहिए कि हमारी वजह से ये नफरत पैदा हुई है। अगर ऐसा भाव मन में अगर बन जाए तो घर में बहार आ जाएगी, परिवार में बहार आ जाएगी। अपने आप हम अपनी गलती को स्वीकार करें। अगर हमारी गलती है भी नहीं है तब भी हमें अपनी गलती स्वीकार करें, और जब गलती स्वीकार करेंगे तो अगले को तमाचा जैसे लगेगा कि अरे गलती हकीकत में मेरी है लेकिन अपनी ही गलती मान रही। अपने आप वो जो है कंट्रोल हो जाएगा। मीठी वाणी एक ऐसी, गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है, तुलसी मीठे वचन से सुख उपजत चहुँ ओर। वशीकरण एक मंत्र है, तज दे वचन कठोर। हमारे ये जो वाणी है अगर हम सही तरीके से यूज न करें तो ये परिवार में ही कत्लेआम करा देती। कई बार मैं दृष्टांत सुनाया करता हूँ। एक बार राजा था तो बड़ी गाली गलौज करता था, क्रोधित होता था, नफरत की आग जलती थी, प्रजा को भला बुरा कहता था। अब राजा है, उसके साइड में कौन जाए। लेकिन एक दिन उसके अंदर एक अचानक मौज हुई। मौज क्या हुई, उसने कहा, ऑर्डर दे दिया कि भाई सब लोग खराब से खराब चीज़ मेरे पास लेकर के आओ। तो कोई कीचड़ ले गया, कोई गंदगी ले गया, कोई सड़े गले फल ले गया, कोई फटे पुराने कपड़े ले गया। लेकिन एक आदमी था तो उसने मरे हुए पशु की जीभ लेके गया। तो सबको तो देखा, जब वो जीभ का नंबर आया तो उसने कहा भाई इसमें क्या बुराई है, इसे क्यों लाया है। तो उस आदमी ने कहा भाई, कहने लगा हुजूर ये इसमें इतनी बड़ी बुराई है, इतनी बड़ी बुराई है कि अगर ये जीव कंट्रोल में न रहे तो ये कत्लेआम करा देती। और आखिर इसी ने तो ये इतनी बड़ी महाभारत कराई है, क्योंकि द्रौपदी ने कहा था, दुर्योधन को कह दिया था कि अंधे की औलाद अंधी ही होती है। और एक बात और है कि इतनी ही कड़वी वाणी, तलवार का, खुरपी का, हंसिया का, बल्लम का घाव तो भर जाता है, लेकिन कड़वी वाणी का घाव कभी नहीं भरता। जैसे ये कड़वी वाणी की वजह से इतनी बड़ी महाभारत हुई है। द्रौपदी ने कह दिया था दुर्योधन को कि अंधे की ही औलाद अंधी होती है। बस इतनी ही बात में इतनी बड़ी महाभारत होती। तो उस दिन से उस राजा कंट्रोल हो गया, बहुत कंट्रोल हो गया। एक दिन उसने ऐलान किया भाई कि सबसे अच्छी अच्छी चीज़ें लेकर के आओ। तो सब लोग, कोई मिठाई लेकर के गया, कोई हीरे जवाहरात लेकर गया, कोई कपड़े लेकर के गया, सुंदर सुंदर चीज़ें सब बहुत से भाई लेके गए। लेकिन वो आदमी उसी जीव को लेकर के गया। तो जब सबको देखा, उस जीव का नंबर आया, तो उस राजा ने कहा अरे क्यों रे, इतनी खराब चीज़ को और अच्छी चीज़ में भी लाया। कहने लगे हुजूर ये बहुत अच्छी चीज़ है, जब ये मीठा बोलती है ना तो टूटे हुए दिलों को जोड़ देती है। जब ये मीठा बोलती है तो टूटे दिलों को जोड़ देती है, सुई का काम करती है।
जैसे फटे कपड़े को सुई जोड़ देती है, तो ये जो जीव जो है सुई का काम करती है। और सबसे बड़ी बात ये है, इसी जीव से भगवान का नाम लिया जाता है ताकि लोगों की चौरासी कट जाती है। बहुत बेशकीमती है। उस राजा को अकल आ गई, होश ठिकाने आ गया। तब किसी ने इसलिए कहा है, शब्द के रूप में कहा है, संभल संभल पग धरियो जगत में, थोड़े दिना की है जिंदगानी, सबसे बोलो मीठी वाणी। संभल संभल पग धरियो जगत में, थोड़े दिना की है जिंदगानी, सबसे बोलो मीठी वाणी। धन दौलत सब माल खजाना, धन दौलत सब माल खजाना, पड़ी रहेगी सब राजधानी, सबसे बोलो मीठी वाणी। बाली भयो मुँह मिट्टी खायो, बाली भयो मुँह मिट्टी खायो, खेल करत रहो मनमानी, सबसे बोलो मीठी वाणी। आई जवानी चढ़ी दीवानी, पाओ पड़े यहीं चातानी, सबसे बोलो मीठी वाणी। बूढ़ भयो सिर कंपन लागो, बूढ़ भयो सिर कंपन लागो, नैनन नीर भयो बानी, सबसे बोलो मीठी वाणी। एक दिन क्या होगा, यम लोक से यम दूत आए, यम लोक से यम दूत आए, मार पड़ेगी मनमानी, सबसे बोलो मीठी वाणी। ये अवसर आया, जैसे अभी डॉक्टर साहब ने कहा है, बड़ी मुश्किल से नर्तन पाया। क्या अवसर आया, काम बनाओ नर्तन पाई, काम बनाओ नर्तन पाई, ये अवसर अब नयानी, सबसे बोलो मीठी वाणी। इसलिए महापुरुष कहते हैं हमें सबको प्रेम से रहना चाहिए। और प्रेम के कई बार कई उदाहरण दिए, कई बार सुनाए। अगर बार बार सुनाऊंगा तो यही होगा, महाराज जी तो बार बार वही बात सुनाते हैं। सबको कई बार सुनाया है। प्रेम वो ताकत है, प्रेम वो ताकत है कि प्रेम से तो सिर्फ भगवान ही मिल जाते हैं। बाइबल में कहा है, लव इज गॉड, प्रेम सीधे सीधे परमात्मा ही है। कभी कभी मन में आता है, अब की बार गुरु जी आएंगे, ये बात कहूँगा, वो बात कहूँगा, लेकिन ये सब हम ऊपर ऊपर सोचते हैं। ऊपर ऊपर कहने की, संत सद्गुरुओं से, परमात्मा से कहने की विधि दूसरी है, और वो बात होती है अंदर से, अंदर से होती है। किस भाव से कहना, किस भाव से कहना है। अगर हमारा सही भाव है, सही भाव है, कहने की जरूरत नहीं पड़ती। इधर मन में आया, उधर घंटी खड़क गई, इधर मन में आया और उधर खड़क गई, तुरंत सुनी गई।
बहुत सारे उदाहरण हैं। इंसान की तो बात छोड़िए, इंसान की तो बात छोड़िए, पंछी, पशु और पंछियों की भाषा समझता है और सुना है, उदाहरण तमाम मिलते हैं। जब गज और ग्राह की लड़ाई हुई थी, जब हाथी और मगर की लड़ाई हुई थी, हाथी कितना बलवान होता है, लेकिन मगर जो है उसे दरिया में, सरोवर में कढ़ीले लिए जा रहा है, और जब कहीं से उसे मदद नहीं मिली, न उसकी ताकत काम आई, तो अर्ज लगाया है, अर्ज लगाया है और तुरंत सुनी गई है, तुरंत बचाव हुआ है, तुरंत बचाव हुआ है। ऐसे वो सुनता है, इधर मन में आया नहीं, उधर वो सुनी गई बात। और एक उदाहरण समझने के लिए, एक बार एक पंछी था, तो अपनी पेट की आग बुझा करके और एक वृक्ष की डाली में बैठ गया, अपनी थकान दूर कर रहा था। लेकिन नीचे जो एक शिकारी बैठा और उस पंछी को देखा तो सीधे धनुष बाण तान दिया। पंछी ने देखा कि अरे मैं तो अभी मारा जाऊंगा, और जैसे उड़ने को चाहा, वैसे जब ऊपर देखा तो एक बाज मंडरा रहा उसको झपट्टा मारने के लिए। अब वो सोचता है अब तो मेरी जान गई, तो इसने हृदय से पुकारा, और ऐसे पुकारा, हृदय से पुकारा, और उसकी आवाज सुनी गई, उसकी पुकार सुनी गई, और उसी जंगल की झाड़ी से एक सर्प निकला और उस पारिध को, शिकारी को पैर में डंक मार दिया। और जैसे उसने डंक मारा, धनुष बाण हिल गया और वो धनुष छूट गया, बाण छूट गया और सीधे उस बाज पर लग गया। दोनों तरफ से बचाव हो गया, दोनों तरफ से। वो इस तरीके से सुनता है जैसे हमारे मन में आया, और हृदय की भाषा जानता है। उसका एक नाम अंतर्यामी, एक नाम अंतर्यामी है, जो बगैर बोले वो सुनता है, बगैर कहे हुए समझता है, इसलिए उसका अंतर्यामी नाम पड़ा। उसी को किसी, उसकी प्रार्थना को किसी ने कविता में के रूप में ढाल दिया, कविता बना के कह दिया है। और क्या कहा उस पंछी ने, टेल लगाई, अब की राख ले हो भगवान। किसी कवि ने एक कविता बनाई, अब की राख ले हो भगवान, पंछी कह रहा है अब की राख ले हो भगवान। हो अनाथ बैठो द्रुम डरिया, हो अनाथ बैठो द्रुम डरिया, पारिध साध्यो बाण। ताकि डर से भागन चाहो, ऊपर ढुका सचान। अब की राखी ले हो भगवान, सुमिरत ही यही डसे पारिधी, सुमिरत ही यही डसे पारिधी, कर छूटे संधान। सूरदास जी बनाया है इस कविता। सूरदास सर लगो सचा नहीं, जय जय कृपा निधान। अब की राखी ले हो भगवान। ऐसे वो सुनता है, पशु पंछियों को तो सुनता है, वो भाव सुनता है, भाव देखता है। इधर मन में आया, इधर मन में आया, उधर वो आवाज सुनी गई। एक उदाहरण आता है गुरु गोविंद सिंह महाराज के ज़माने का। गुरु गोविंद सिंह पंजाब में एक नदी के किनारे, व्यास नदी के किनारे, नदी के उस पार आनंदपुर गांव था। वही प्रोग्राम था सत्संग का। तो उसी नदी से लोग उतर रहे थे। तो उस नदी में एक साइदा नाम का मुसलमान था और
नाव चला रहा था, मल्लाही कर रहा था। लोगों को उस पार जा रहे थे, संगत जा रही थी। कुछ संगत कहने लगी, अरे इतना नज़दीक, इतना बड़ा प्रोग्राम सत्संग का है, आप नहीं चल रहे हो? तो उसने कहा, लोग यहाँ से आ रहे हैं, मुझे उस पार भेज रहा हूँ, मुझे अभी टाइम नहीं मिल रहा है। लेकिन उसके दिल में ये बात खड़क गई कि अरे इतनी दूर दूर से लोग आ रहे हैं और मैं बिल्कुल किनारे में मैं नहीं पहुंच पा रहा हूं। लेकिन संगत पैसे के लालच में संगत को उतार रहा था। जब सब कोई चले गए, शाम हो गई, तो उसका हृदय द्रवित हुआ, जाने के लिए तड़प उठा, लेकिन वहाँ प्रोग्राम बंद हो चुका था। तो उसी नदी के किनारे में बैठ करके कहने लगा, मैं तो तेरे पास नहीं आ सका, तू ही आ जा। मैं तो तेरे पास नहीं आ सका, लेकिन तू ही आ जा। और जैसे ये हृदय की पुकार थी ना, हृदय की पुकार थी, और जैसे मन में आया, उधर गुरु गोविंद सिंह महाराज के हृदय में घंटी खड़क गई। घंटी खड़क गई और ऐलान कर दिया कि अमुक दिन नदी पार प्रोग्राम होना है। उसने भी संगत के द्वारा सुना, जब वापसी आए कि भाई तुम्हारे गांव के पास में ही प्रोग्राम होने को है, एकदम दिल उसका खुश हो गया, दिल खुश हो गया। अब जब पता चला कि यहाँ इतनी भीड़ इकट्ठी होगी, तो वहाँ इतनी छोटी छोटी नावें आ गई, जैसे राम मोहल्ले में सजी रहती है, राम घाट में, ऐसी ही वहाँ पर डोंगी नाव सज धज के एक तरफ से लाइन लग गई, क्योंकि उस दिन कमाई होगी ना, संगत उतराई देगी, संगत उतरेगी, अच्छी काची कमाई होगी। साइदा मुसलमान की जो है छोटी सी किश्ती थी, और वो भी फटी टूटी पुरानी थी, वहाँ अच्छी अच्छी बोट छोटी छोटी पहुँच गई, सजी हुई। अब वो सोचने लगा कि ये मेरी टूटी फूटी किश्ती में कैसे आएंगे। इतनी अच्छी अच्छी यहाँ किश्तियाँ आ गई हैं, गुरु महाराज तो उसी से उतर जाएंगे। सारी संगत आई और उतर रही थी अच्छी अच्छी डोंगियों से। लेकिन जब गुरु गोविंद सिंह महाराज पहुंचे, तो तमाम किश्तियों को देखते जा रहे थे। उनके जो सेवादार थे कहने लगे, महाराज जी इसमें बैठिए, लेकिन वो आगे बढ़ते जा रहे हैं। जब साइदा की कुछ किश्ती के पास पहुंचे, तो टूटी फूटी थी, उसी में जाकर के बैठ गए। गदगद हो गया साइदा, गदगद हो गया, और थोड़ी दूर गया तो नदियों का छोटा छोटा तो पाठ होता है। गंगा और जमुना नदी के तो पाठ बहुत बड़ा होता है, लेकिन उस व्यास नदी का छोटा सा पाठ था। अब जब बीच में गया तो एक चप्पू इधर जोर से मार दे तो उधर वो टेढ़ी हो जाए किसी, एक चप्पू इधर से मार दे तो इधर को टेढ़ी हो जाए। सब लोग हैरान हो रहे थे जो वहां पर बैठी हुई थी, उनके साथ सेवादार थे। लेकिन गुरु गोविंद सिंह साइदा की आंखों में डाल करके और अंदर मालूमाल कर रहे थे। वो देखे जा रहा है, दर्शन से भरे जा रहा है, और गुरु गोविंद सिंह आंखों के माध्यम से उसे मालूमाल किए जा रहे हैं। और वो इधर से चप्पू चला रहा है, इधर टेढ़ी हो जा रही। इधर से जो सेवादार बैठे थे कहने लगे, महाराज आप तो ऐसी किश्ती में बैठे हैं, इतनी अच्छी अच्छी किश्तियाँ, और ये पता नहीं इसको चलाना भी नहीं आता, चलाना इधर को टेढ़ा कर देता, उधर को टेढ़ा कर देता। काफ़ी देर हो गए तो गुरु गोविंद सिंह महाराज ने कहा, बस चल, हो गया साइदा, चल अब हो गया, बस पार चले गए। कहने का भाव तो रूहानियत की दौलत दे करके और चले गए। कहने का भाव ये है, पुकार इस तरह सुनते हैं। जब हम हृदय से पुकारेंगे तो मुंह से कहने की जरूरत नहीं है। इसीलिए कहा गया, उसका एक नाम अंतर्यामी है। बगैर बोले बगैर कहे वो सुनता है, लेकिन उसके लिए हमें बहुत बड़ी निर्मलता आनी चाहिए।
जैसे और उदाहरण है, द्रौपदी का जब चीर हरण हो रहा था, द्रौपदी का जब चीर हरण हो रहा था तो वहाँ गा नहीं रही थी वो, बस हृदय में आया है कि बस ए परमात्मा मेरी लाज रख, मेरी लाज रख, और हृदय से कहा और उसकी पुकार सुनी गई। सबको पता है, वो तो किसी कवि ने है कहा है, किसी कवि ने उसकी पुकार को कविता के रूप में ढाल दिया है कि लोगों के समझ में आए, लोगों के समझ में आए और प्रेरणा भी मिले। कवि उसके द्रौपदी की पुकार को कह रहे हैं, दुखे हरहु द्वारिका नाथ शरण मैं तेरी, दुखे हरहु द्वारिका नाथ शरण मैं तेरी, बिन काज आज लाज गई मेरी, दुशासन वंश कुठार महादुखदाई, कर पकड़त चीर लाज नहीं आई, पांचों पति बैठे मौन आज कौन गति होई, ले नंद नंदन के नाम द्रौपदी रोई, करे कर बिलाप संताप सभा में टेरी, दुख हरहु द्वारिका नाथ शरण मैं तेरी। इस तरह सुनी गई, इधर मन में आया और उधर सुनी गई। वहाँ द्रौपदी को गाने का, कविता बनाने का होश नहीं, तो किसी कवि लोग हैं उसके भाव को प्रकट किया है ताकि हमें भी प्रेरणा मिले और हमारी समझ में आए। अंतर की भाषा, अंदर से, बाहर से, बाहर से तो चाहे जैसे कहते रहे, हम कभी कभी किसी की नकल करते हैं, लेकिन भाव में फर्क होता है। जैसे उदाहरण है समझने के लिए, एक बार गुरु नानक साहब सत्संग कर रहे थे तो एक औरत बहुत गरीब थी लेकिन दिल से मानती थी, तो उसके पास और कुछ तो नहीं था, लेकिन उसके मन में उसके अपने घर में बुलाने का था, अपने घर में उसको मन बुलाने का था। तो एक दिन कहने लगी, गुरु महाराज हमारे घर में भी अपने चरण रख दीजिए। तो गुरु नानक साहब ने कह दिया, ठीक है भाई, चलो हो गया, हमारे हैं। तो संगत से उठ करके अपने घर में चली गई। उसके पास इतना सब कुछ नहीं था व्यंजन बनाने के लिए। उस समय आदमी पहले ही कह देता है, भाई जो भी दाल रोटी होगा खिलाएंगे। तो घर में जा करके दाल बनाया और रोटी बनाया, दाल रोटी बनाया। थोड़ी देर में गुरु नानक साहब वहाँ पहुँचे और बड़े प्रेम से उसने भोजन करवाया, भाव से भोजन करवाया, क्योंकि भाव से ही बुलाया था, भाव से भोजन करवाया। और जब चलने लगे तो जो भी उसके पास था तो सेवा में दिया, हाथ जोड़ करके विनती किया, महाराज जी आपके देने के लायक नहीं हैं, दया करिएगा और आते रहिएगा। तो गुरु नानक साहब उसके अंदर का भाव जान रहे थे। उसने कहा, जा तेरी मनोकामना पूरी हो जाएगी, सब कुछ ठीक हो जाएगा। कुछ ही दिनों के बाद जो है उसका कुछ लड़के ने कोई ऐसा धंधा खोला और कुछ ही दिन में उसकी हालत बदल गई। और जब हालत बदल गई तो एक पड़ोसन की औरत उससे बहुत जलती थी। तो एक दिन वो अपना मीठा भाव बना करके कहने लगी, अच्छा तुम जरा मुझे ये तो बता कि ये तेरी सारी हालत बदल गई है, आखिर ये क्या हुआ? तो उसने कहा, महाराज जी जो गुरु नानक साहब आते हैं वो मेरे घर आए और भोजन प्रसाद करवाया और तभी से मेरी हालत बदल गई, उन्होंने दया कर दिया।
तो उसने कहा अच्छा ये बता तूने क्या क्या किया। कहने लगे क्या क्या किया, मैं तो निमंत्रण दिया, हाथ जोड़कर निमंत्रण दिया और कह दिया मेरे भी घर में आना, चरण रख देना। और मैंने उस दिन दाल रोटी, मेरे पास और कुछ था नहीं, तो दाल रोटी मैंने बनाया और खिलाया, और जो कुछ भी था मेरे पास उनको भेंट में भी दिया, तो उन्होंने आशीर्वाद दे दिया, तो मेरी हालत बदलने लगी, बदल गई। तो उसके मन में आया कि अच्छा है, जैसे जैसे इसने किया वैसे वैसे मैं भी करूँ। तो जहाँ भी संगत हुई वहाँ पर वो गई। कहने लगी महाराज जी आज हमारे घर में आना। तो महाराज जी का जो है कोई भी बुलाए, लेकिन फल मिलेगा भाव से। जो जिस भाव से बुलाएगा उसी भाव से हमें फल मिलेगा। तो उसने भी कहा महाराज जी आज मेरी अर्ज है आपके चरणों में, आज मेरे घर आइए। कहने लगा ठीक है। महाराज जी थोड़े वो चली गई वहाँ जो है जल्दी से चूल्हे में, और उन्हें उसे ये पता था कि शायद महाराज जी को दाल ही पसंद है। तो उसने दाल का जो है चूल्हे में चढ़ा दिया, और जिस तरीके की रोटी उसने बनाया था रूखी सूखी, वैसे रोटी बनाया। थोड़ी देर में महाराज जी आए, महाराज जी भोजन भी किया और सब कुछ हर तरीके से संपन्न थे। जब जाने लगे तो कुछ थोड़ा सा पूछ लिया था ना कितना भेंट दिया, तो उसी हिसाब से उसने भी भेंट दे दिया। और कहने लगी महाराज जी मैं बहुत गरीब हूँ, आपके देने के लायक नहीं हूँ। तो महाराज जी ने कहा कि जा तेरी मनोकामना पूरी होगी। और जैसे ही महाराज जी ने कहा वैसे कुछ दिनों में उसकी हालत खस्ती होने लगी, क्योंकि जानबूझ करके अपनी गरीबी जताए, मैं बहुत गरीब हूँ, जा तेरी मनोकामना पूरी होगी। कुछ ही दिनों में उसकी हालत इतनी खराब हो गई कि उससे भी बदतर हो गई। इसलिए ये भी कहा गया है, एक बार शास्त्रों में आया है कि शेर से, संत से और राजा से उल्टा सीधे नहीं बोलना चाहिए। उल्टा सीधा राजा से बोलोगे, छेड़खानी करोगे, पता नहीं कहते कैद में डाल दो, जेल में डाल दो, इससे कह देगा। राजा से भी अगर उल्टा सीधा बोलोगे तो कह देगा इसको जो है उम्र कैद कर दो, 10 साल की सजा दे दो। और संत से भी यही बात कहोगे, जो कहलाओगे वो कहेगा और वो उसका उल्टा हो जाएगा, जैसे उसने बनावटी कहा है। क्योंकि जो भाव, जिस भाव से आप जो कहेंगे उसी भाव से आपको फल मिलेगा। जिस भाव से आप कहेंगे उसी भाव से फल मिलेगा। और जिस भाव से अगर हृदय से हम प्रेम से अगर हम संत सद्गुरुओं से दया करते हैं, सेवा करते हैं, तो उसका बड़ा अनोखा फल मिलेगा, बहुत बड़ा अनोखा फल मिलेगा। और हर विपत्ति में सामने, मैं कई बार बताया हूँ, एक उदाहरण है कि एक आदमी मुझसे जुड़ा हुआ था और वो जानबूझ करके ज़बरदस्ती जुड़ा, क्योंकि वो थोड़ा सा विद्वान टाइप का था। फतेहपुर में मड़ैयन में उसका नाम था बग्गड़। पहले तो वो जो है सत्संग में आया, कहते मुझसे लोग बताते थे कि बड़ा विद्वान है, बहुत जानता है, बहुत ग्रंथों का उसे वो है। मुझे कहा गया था कि उसके से बहस न करना। अरे हमने कहा हमें बहस से क्या मतलब, अच्छी बात वो सुनाएगा तो हमें क्या है, सुनने में क्या है। तो जब वो आया और सुना, सत्संग जब समाप्त हुआ तो मेरे पास आया और कहने लगा आज हमारा गांव धन हो गया। लेकिन वो ऊपर ऊपर कह रहा था, उसकी बातों से पता चल रहा था, क्योंकि कहा गया है बाड़ी से पहचानिए चोर साध की घात, अंदर की करनी से निकलत मुख से बात। दूसरी बार उसने नाम भी ले लिया। नाम इसलिए लिया था कि ये हमें ये पता चल जाए कि ये क्या बताती है, क्या कहते हैं, बड़ी नाम की महिमा सुनाती है, ये क्या कहते हैं। तीसरी बार जो है कुछ चर्चा में आई कि ये शिष्य संस्था का नाम है सद्गुरु सदा दयाल, सद्गुरु सदा दयाल। और अगर इसी कोई आपत्ति विपत्ति आ जाए, कोई श्रद्धा से विश्वास से अगर पुकार लेगा तो ये सद्गुरु सदा दयाल वहीं खड़ा हो जाएगा, वहीं खड़ा हो जाएगा। तो वो बीमार हो गए, तो बहुत बीमार वो वैसे भी रहता था। नाम लिया और कुछ दिनों के बाद वो बीमार हुआ, और ऐसे बीमार हुआ कि मरण सैया में आ गया।
तो उसके पास यम के दूत आ गए। यम के दूत आ गए, उसको घसीटने लगे। तो उसे होश आया कि सत्संग में महाराज जी ने कहा था कि कोई अगर आपत्ति विपत्ति आए और सदगुरु सदा दयाल का दिल से कोई पुकारेगा तो उसकी संभाल होगी। तो उसने वो याद आया, उसने कहा सदगुरु सदा दयाल, सदगुरु सदा दयाल, सदगुरु सदा दयाल, दया करो। और जैसे ये पुकार हुई, ये पुकार तुरंत सुनी गई, तुरंत सुनी गई, ये पुकार तुरंत सुनी गई और उसकी संभाल हुई। 1 महीने बाद जब मैं गया, चल नहीं पा रहा था, अंदर से बाहर नहीं आ रहा था, तो किसी से मुझे बुलवाया किसी से मुझे बुलाया। मैं अंदर गया, मैं कहूँ भाई क्या हाल है बग्गड़ जी? तो कहने लगे, रोने लगा, आंसू निकलने लगे। कहने लगे आप अपना पैर मेरे मुंह में रखते, आपके विषय में मैंने क्या क्या सोचा, क्या क्या कहा, लेकिन आपने मुझे बचा लिया। उसने बताया, सारी बात बताई कि हम के दूत आ गए थे और आपकी बात, वो नाम तो मुझे याद नहीं रहा, लेकिन आपकी वो बात मुझे याद आ गई। तो मैंने जो है सदगुरु सदा दयाल कह करके पुकारा, जैसे पुकारा वैसे एम के दूत चले गए। फिर 1 महीने बाद वो खत्म हो गया। बाद में कहने का भाव, जब हम दिल से, और अजामिल की कथा आपने सुना ही होगा, अजामिल की कथा सुना है ना? अजामिल में भी इसी तरीके था, उसने नारायण के नाम से पुकारा था और तुरंत उसकी संभाल हुई। कहने का भाव ये है कि जब हम दिल से पुकारें, इसलिए कहा है दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, पर रही ताकते परवार मगर रखते। दिल से कही हुई बात दिल तक पहुंचेगी और खाली ऊपर ऊपर कहने से कुछ होने वाला नहीं है। तो मैं अपनी बात अब यहीं से समाप्त करूंगा। सतगुरु सदा दयाल, बंद कर दे। अब सभी